एंड एक्सपेंडिचर मेथड मैंने थोड़ा सा करवा दिया था, बट आज मैं उसको कंप्लीट करवाऊंगा। ध्यान से सुनना, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए, जैसे ही आपको कोई कंफ्यूजन हो, मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देना। एक्सपेंडिचर मेथड में जो चीज़ मुझे आज बतानी है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ज़रूर है, लेकिन अगर आपने एक बार में पकड़ ली तो बहुत ईजी लगेगी। बाकी मेरा अपना कुछ करवाने का तरीका है, अगर एक बार में वो चीज़ समझ ली तो आपको एक बार में समझ आ जाएगी। इसलिए जो आज जो मुझे चीज़ बतानी है एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट वही है। वैल्यू एडेड मेथड हो चुका हमारा। अब आप लोगों ने खुद से कितनी प्रैक्टिस करी है कितनी नहीं वो आपको पता होगा, लेकिन आने वाले दिनों में हम दोबारा से वैल्यू एडेड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। सेम चीज़ इनकम के साथ है। इनकम मेथड आप लोगों को शायद से सबसे इजी लगा है, बिकॉज इनकम मेथड के आंसर्स आप लोगों के एकदम आ रहे हैं, और इनकम मेथड सही में इजी भी है। इनकम मेथड के मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, परसों ही 8 क्वेश्चन दिए थे मैंने, 31 से लेकर 38 तक। आज और दूंगा क्वेश्चन। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड 80% ईजी है, लेकिन जो इसका 20% हार्ड वाला पार्ट है वो इतना ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब जरा उसको समझाने जाता हूं। आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक्सपेंडिचर मेथड में सारी चीजें प्लस करके क्या बनता है? एक्सपेंडिचर मेथड में सारी चीजें ऐड करके बनता क्या है? परसों बताया था। एक्सपेंडिचर मेथड में सारी के सारे एक्सपेंडिचर्स ऐड करके क्या बनता है? जल्दी बताया करो भाई। जिन लोगों ने लाइव लेक्चर भी अटेंड नहीं किया, रिकॉर्डेड तो देख ही सकते थे। रिकॉर्ड क्यों करता हूं मैं? मुझे क्या जरूरत है हर दिन रिकॉर्ड करने की, हर दिन इनको एडिट करके आपको भेजने की? रिकॉर्डेड का बेनिफिट उठा लिया करो। सारी चीजें प्लस करके क्या बनता है? जीडीपी एट एमपी। सारी चीजें ऐड करके क्या बनता है? जीडीपी एट एमपी। सबसे पहले हमने कौन से सेक्टर के बारे में बात की थी? शॉर्ट में लिख दो अपना आंसर। सबसे पहली चीज हमने क्या लिखी थी एक्सपेंडिचर मेथड में? शॉर्ट में लिख सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। सबसे पहली चीज हमने क्या प्लस करी थी? हाउस होल्ड के खर्चे, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज मुझे यहां स्पेस की जरूरत है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट का खर्चा, जिसको हमने क्या कहा था? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां तक मैंने आपको करवा दिया था। 2 सेक्टर्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका था। आज मुझे तीसरा सेक्टर एक्सप्लेन करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जनरली जो हमारा एक रन डाउन है वो कैसे चलता है? सबसे पहले हमारा कौन आता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के बाद कौन आता है? फर्म। उसके बाद बारी आती है गवर्नमेंट की, एंड लास्ट में आता है आपका फॉरेन सेक्टर। जब हम ये वाला मेथड पढ़ते हैं तो हम हाउस होल्ड के बाद मैंने सीधा किसको पढ़ा? फर्म को। हाउस होल्ड के बाद मैंने सीधा फर्म को पढ़ा, सॉरी हाउस होल्ड के बाद सीधा गवर्नमेंट को पढ़ा। मैंने बीच में स्किप किसको कर दिया? फर्म को। आज मैं बात करूंगा फर्म की। आज मैं बात करूंगा किस चीज की? फर्म की। फर्म की बात करें तो फर्म एक्सपेंडिचर नहीं करती, फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट। फर्म एक्सपेंडिचर नहीं करती, फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट। अब मेरा तुम लोगों से आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद सिर्फ मुझे पढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? इन्वेस्टमेंट का एक ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? इन्वेस्टमेंट का एक ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? कोई अगर मुझे बता सके इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? किसी को नहीं पता? एक को भी नहीं? इतने बुरे हाल। इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेटिव नेम, इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेटिव नेम एक्सपेंडिचर नहीं होता, इंक्रीज इन एसेट नहीं होता। द वर्ड इज कैपिटल फॉर्मेशन। द वर्ड इज कैपिटल फॉर्मेशन। फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट्स करती है। फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट। अब फर्म के इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पूरा पूरा अगर टर्म बताऊं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट को।
तो कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन की जगह तुम्हें क्या वर्ड देखने को मिल सकता है? इन्वेस्टमेंट। क्या वर्ड देखने को मिल सकता है? इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, शॉर्ट में लिखो तो क्या लिखूंगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये है आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये है आपके किसके बारे में? फर्म के बारे में। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF। ग्रॉस वर्ड से हम जानते हैं, ग्रॉस वर्ड नेटवर्ड। डोमेस्टिक का मतलब हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री की टेरिटरी के अंदर। एंड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। यानी कि फर्म्स ने, यानी कि हमारी कंट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट पे पैसा खर्च किया गया, कितना पैसा खर्च किया गया है एक ऐसी चीज पे जो हमारी कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। और कैपिटल फॉर्मेशन को क्या लिखा जा सकता है? इन्वेस्टमेंट। तो एक ऑल्टरनेटिव टर्म क्या बन सकती है? ग्रॉस डोमेस्टिक। पहले दो वर्ड तो सेम, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन की जगह जो वर्ड आ जाएगा वो क्या वर्ड आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट। तो इसको GDCF भी बोल सकते हैं और इसको GDI भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है। अब मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट वाली बात समझ आ गई हो तो मेरा क्वेश्चन एक और आप लोगों से, इन्वेस्टमेंट कितनी तरह की असेट्स में की जाती है? इन्वेस्टमेंट कितनी तरह की असेट में की जा सकती है? कितनी तरह की असेट्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती हो? दो तरह की असेट्स होती हैं आपकी, दो तरह की असेट्स होती हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, एक फिक्स्ड, एक करंट। यही चीज समझते हैं आप? या तो लॉन्ग टर्म असेट हो सकती है या फिर शॉर्ट टर्म असेट, या तो वो करंट असेट हो सकती है या फिर वो कैसी असेट हो सकती है? फिक्स्ड असेट। बस इसी तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा? दो। जो ये GDCF है इसको मैं कितनी कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूं? दो। GDCF की कितनी कैटेगरीज हैं? दो। एक तो इन्वेस्टमेंट कौन सी असेट में? फिक्स्ड एसेट में। और एक इन्वेस्टमेंट कौन सी असेट्स में? करंट असेट्स में। पहली, फर्म की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का क्या नाम होगा? फर्म की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन जो बीच में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये है GDCF। ये तो है GDCF। मेन वैल्यू क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर आप नोटिस करें, मेन वैल्यू और इसके अंदर वाली सब वैल्यू, दोनों में सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है और वो वर्ड का नाम क्या है? फिक्स्ड। वो वर्ड का नाम क्या है? फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड वर्ड है तो ये कौन सी वैल्यू है? सब वैल्यू। लेकिन अगर इसमें फिक्स्ड वर्ड नहीं है फिर ये कौन सी वैल्यू है? मेन वैल्यू। तो मेन वैल्यू और सब वैल्यू में किस चीज का डिफरेंस है? फिक्स्ड वर्ड का। किस चीज का? फिक्स्ड वर्ड का डिफरेंस है, इसके अलावा किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। क्योंकि ये फिक्स्ड वर्ड क्या शो करता है कि ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो की गई हैं फिक्स एसेट्स में, जो की गई हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और साथ में वो इन्वेस्टमेंट जो की जाती है करंट असेट्स में वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाती है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री का मतलब ही क्या होता है? करंट असेट्स। इन्वेंट्री आती कौन सी असेट्स में? करंट असेट्स में। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का सिंपल नेम क्या होता है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं बहुत अच्छे से, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये है आपका तीसरी वाली कैटेगरी का सेग्रीगेशन। मेन वैल्यू का नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर दो सब वैल्यूज आएंगी, एक रिप्रेजेंट करेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, एक रिप्रेजेंट करेगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को।
इसलिए इसके अंदर क्या वर्ड आया, फिक्स्ड। बिकॉज फिक्स क्या मतलब, फिक्स का मतलब क्या है, फिक्स असेट्स में जो किस टर्म कैसे टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कौन से इन्वेस्टमेंट्स को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को। तो पहली कैटेगरी कौन सा खर्चा लेती है, कंजम्पशन का खर्चा। ये कैटेगरी कौन सा खर्चा लेती है, गवर्नमेंट का खर्चा। ये कैटेगरी खर्चे में कौन सा खर्चा लेती है, वो खर्चा जो किया गया है ना तो कंजम्पशन पे ना ही गवर्नमेंट पे, ये खर्चा किया गया है किस चीज पे, इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट पे। ये खर्चा किया गया है इकोनॉमी के कैपिटल फॉर्मेशन पे। और ये कितने तरीके के खर्चे हो सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। मेन वैल्यू और सब वैल्यू में किस चीज का डिफरेंस है, फिक्स्ड वर्ड का। अगर फिक्स्ड वर्ड हुआ, अगर इस पूरे के पूरे टर्म में फिक्स्ड वर्ड हुआ, फिर तुम्हें चेंज इन स्टॉक क्या करना पड़ेगा, प्लस। लेकिन अगर फिक्स्ड वर्ड ना हुआ, इट मीन्स तुम्हें मेन वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, फिर उसमें कुछ प्लस करने की जरूरत नहीं है। क्या जितना अभी तक बताया वो क्लियर है? बिकॉज अगर अभी तक वाली बात क्लियर है तो एक चीज और बतानी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं। वैसे भी आज कम लोग हैं, वैसे भी आज कुछ लोग छुट्टी पे हैं, कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग अपने कामों में बिजी हैं आज, क्या ही कह सकते। लॉकडाउन खुलने की वैसे न्यूज तो आ गई, लेट्स सी आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस कितने दिन में शुरू होती है। जैसी मुझे उम्मीद है इस मंथ के मिड तक या फिर इस मंथ के एंड तक आप लोगों की शुरू हो जानी चाहिए। आई होप सो कि इस मंथ के मिड या इस मंथ के एंड तक शुरू हो जाए। बाकी लेट्स सी, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी करेंगे, बट जल्दबाजी के चक्कर में कोई बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करेंगे। जहाँ इतने दिन सर्वाइव कर लिया, जहाँ इतने महीने सर्वाइव कर लिया, 5-7 दिन में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा, एटलीस्ट मैं कॉन्सेप्ट्स तो बिल्ड कर ही पा रहा हूँ। जो छोटी मोटी चीज़ें मुझे बीच में छोड़नी पड़ रही हैं, जो मैं ऑनलाइन क्लासेस में पूरी नहीं कर सकता, वो जैसे ही खुलेंगे मैं वैसे ही पूरी कर दूंगा। ऑफलाइन क्लासेस के पहले 15 दिन के अंदर अंदर ही तुम्हारी इकोनॉमिक्स का जो लेवल है वो डबल हो जाएगा। जितने तुमने इकोनॉमिक्स की अभी तक प्रिपरेशन की है वो मैं डबल कर दूंगा एकदम से। स्टार्टिंग के 2 हफ्ते मुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी सारी जितने आपने अभी तक पढ़ाई करी है वो सब पक्की हो जाएगी, तो उसकी टेंशन नहीं। बट जितना करवाया जा रहा है उसको रेगुलरली फॉलो करते रहो। अगर तुम्हारा ये बेस ही स्ट्रांग ना हुआ तो फिर तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अपना बेस तो आपको यहाँ से स्ट्रांग करके चलना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो जैसा मैंने कहा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कितने तरह की इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, 2, फिक्स्ड एंड करंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में पूरी की पूरी टर्म, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म दोनों सेम ही है, बस बीच में एक वर्ड का फर्क है और वो वर्ड क्या है, फिक्स्ड। ठीक है। अब अगली चीज जो तुम्हें मुझे बतानी है इसी के अंदर, इसके अंदर 2 बातें और हैं, बट आज मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। ठीक है, पहले जरा एक को समझिएगा। ये कौन सी टर्म है, ग्रॉस, और ये कौन सी टर्म है, ग्रॉस। ग्रॉस की जगह क्या गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, कोई आइडिया? अगर क्वेश्चन में ग्रॉस की जगह क्या गिवन हो सकता है? ग्रॉस की जगह क्या गिवन हो सकता है? है कोई आंसर किसी के पास? क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू ग्रॉस में गिवन ना हो तो किस में गिवन हो सकती है, नेट में। किस में गिवन हो सकती है, नेट में। मैं आपके लिए लिखता हूं, ठीक है, अब मैं लिखता हूं, आप समझ लो। क्वेश्चन में आपके लिए लिखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये गिवन है। अब पहले तो मुझे ये पहचानना है कि ये मेन वैल्यू है या सब वैल्यू है। ये मेन वैल्यू है या सब वैल्यू है। अगर मैं इसको पढ़ूं, इसके अंदर एक छोटा सा वर्ड आ गया, वर्ड क्या आ गया, फिक्स्ड। जैसे ही फिक्स्ड वर्ड आ गया मुझे समझ आ गया कि ये मेन वैल्यू तो नहीं है, ये कौन सी वैल्यू है, सब वैल्यू। जब भी फिक्स वर्ड हो तो ये कौन सी वैल्यू है, सब वैल्यू। और जब भी फिक्स वर्ड होगा तब चेंज इन स्टॉक प्लस होगा, ये बात तो कंफर्म्ड है।
चेंज इन स्टॉक तो आप लोगों को प्लस करना ही करना है, तो फिक्स्ड वर्ड से ये चीज तो डिसाइड होगी कि इसके अंदर क्या प्लस होने वाला है, चेंज इन स्टॉक। लेकिन एक छोटी सी एक और दिक्कत है, मैंने इस वर्ड को तो नोटिस कर लिया, इस वर्ड को तो नोटिस ही नहीं किया। ये वर्ड क्या है, नेट, मतलब ये वैल्यू नेट टर्म में गिवन है, लेकिन हमें वैल्यू किस टर्म में चाहिए होती है, ग्रॉस में। हमें वैल्यू यहाँ पे भी ग्रॉस में चाहिए, यहाँ पे भी ग्रॉस में चाहिए। गिवन किस में है, नेट में, चाहिए किस में, ग्रॉस में। क्या करें, क्या कर सकते हैं कि इस नेट वाली वैल्यू को ग्रॉस में कन्वर्ट कर दें। है कोई आंसर? जो ये हमें फिक्स्ड वाली वैल्यू नेट में गिवन है, इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए कोई तरीका हमारे पास है? क्या हमने कुछ पढ़ा है ऐसा? अगर हम सोचें, अगर हम ये चीज सोचें, पहली बात तो सिर्फ 4 या 5 लोगों को पता है, आप ही लोग 2-2 बार आंसर दे रहे हो, आप ही लोग डबल डबल आंसर्स दे रहे हो, बाकी लोग अपने वही मुंह बंद करके बैठे हैं यहाँ पर, बिकॉज उनको तो ये भी याद नहीं है कि नेट से क्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं। हमें वैल्यू क्या गिवन थी, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने शॉर्ट में लिखा, मुझे स्पेस चाहिए था। क्वेश्चन में ये गिवन थी नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पहली बात तो ये हमें नेट में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, ग्रॉस में। तो हाथों हाथ इसमें क्या प्लस करा जाएगा, डेप्थ, ताकि नेट वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्रॉस में। अब ये क्या, अब ये इतनी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रॉस GDFCF। ये वाली वैल्यू क्या बन चुकी है अब ये, अब ये अभी भी सब वैल्यू है, अभी भी ये कौन सी वैल्यू है, सब वैल्यू, बिकॉज इसके अंदर कौन सा वर्ड है, इसके अंदर वर्ड है फिक्स्ड। अब इस सब वैल्यू को मेन वैल्यू बनाने के लिए इसके अंदर क्या प्लस करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक। इसके अंदर क्या प्लस करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक। तो एक वैल्यू के अंदर कितनी वैल्यूज ऐड हुई, 2। एक ऐड हुआ डेप्रिसिएशन, एक ऐड हुआ चेंज इन स्टॉक, जिसका फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तब जाके इसने किस चीज का रूप लिया, तब जाके इसने किस चीज की फॉर्म ली है, मेन वैल्यू की। तो क्वेश्चन आपके साथ इस तरीके से खेल सकता है। क्वेश्चन आपके साथ 2 जगहों पे खेलेगा, एक तो ये फिक्स वर्ड या तो गिवन होगा या फिर नहीं गिवन होगा। सेकंड, ये वैल्यू या तो ग्रॉस पे होगी या फिर नेट पे होगी। तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। एक तो ये देखना है कि फिक्स वर्ड है या फिर नहीं, और एक वर्ड ये देखना है कि नेट है या ग्रॉस है। नेट हुआ तो डेप्रिसिएशन प्लस करके उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। अगर फिक्स्ड वर्ड हुआ तो चेंज इन स्टॉक प्लस करना है, फिक्स्ड वर्ड ना हुआ तो चेंज इन स्टॉक प्लस करने की जरूरत नहीं है। ये है इसकी कहानी, ये इसकी 90% कहानी है। रिमेनिंग 10% आपको कल बताई जाएगी। क्या इतना क्लियर हुआ? वो तो अभी मैं चेक कर लूंगा, अगर यस बोलोगे भी तो मैं भी चेक कर लूंगा फॉर्मूला कंप्लीट करवाने के बाद, उसकी टेंशन ना लो तुम। मैं चेक कर लूंगा तुम्हारा हाथों हाथ। बट फिलहाल अगर बिल्कुल ही सर के ऊपर से किया तो मुझे बता दो। और चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम आपने देख लिया। चेंज इन स्टॉक का एक और फैंसी सा नेम है जिसका नाम है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन में अगर आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिखे, अगर क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वर्ड दिखे, तो वो और कुछ नहीं है, चेंज इन स्टॉक का ही नाम है। चेंज इन स्टॉक का फैंसी सा नेम है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो, हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, गवर्नमेंट होगी, बचा कौन, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर के साथ हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन सेक्टर के साथ हम कैसे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, कोई आइडिया? फॉरेन सेक्टर के साथ यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेश के साथ हम क्या चीज कर सकते हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं? या तो हम उनको सामान बेच सकते हैं या फिर हम उनसे सामान खरीद सकते हैं, या तो हम उनको सामान सेल कर सकते हैं या फिर उनसे सामान परचेज कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस हम क्या, अगली चीज जो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी नेट एक्सपोर्ट्स। क्या आएगी आपकी, नेट एक्सपोर्ट्स। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं बिकॉज हमारे पास अभी जगह है। क्या आएगी आपकी, नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला है x माइनस एम। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एम। अब ये x माइनस एम क्या है,
एक्स जो सिंबल है वो इकोनॉमिक्स में होता है एक्सपोर्ट्स का। एक्स जो सिंबल है वो आपका होता है एक्सपोर्ट्स का। और एम किस चीज का होता है? ऑब्वियस सी बात है, एम किस चीज का होता है? इंपोर्ट्स का। सो एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस करके आपका क्या निकल आएगा? नेट एक्सपोर्ट्स। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन में गिवन होगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। इसमें एक छोटा सा खेल है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, बट एक जनरल फॉर्मूला आपका इस तरीके का दिखता है। ये दो और ये वैल्यू आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी, बहुत रेयर किसी क्वेश्चन में परेशान करेगी। सारा जो परेशानी का खेल है, सारा जो इसमें जो खेल है वो इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का है। ये जितनी भी कहानी मैंने आपको समझा रखी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब इसी चीज के लिए है। अभी मैं दो क्वेश्चंस में आपको एग्जांपल्स लूंगा और आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आप क्या चीज निकाल सकते हैं? जीडीपी एमपी। आप पहले फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिखेंगे शॉर्ट में, उसके बाद आप क्वेश्चन को, आप अपने फॉर्मूले को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना शुरू करेंगे। इतने का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इतने का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप टेंशन ना लीजिए। अब मैं आप लोगों से दो चार क्वेश्चंस पूछता हूं, जिससे आपका चेक हो जाए कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर हुआ या फिर नहीं। ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको फिर याद करवा दूं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको फिर याद करवा दूं। ये जो मैंने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर कितनी चीजें आती हैं? दो। एक तो इसके अंदर किसके एक्सपेंडिचर प्लस होते हैं? हाउस होल्ड के। एक तो इसके अंदर किसके एक्सपेंडिचर प्लस होते हैं? हाउस होल्ड के। और हाउस होल्ड के साथ इसमें किसके एक्सपेंडिचर प्लस होते हैं? नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स के। किसके प्लस होते हैं? नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स के। मैंने लास्ट लेक्चर में ही लिखवा दिया था, और लास्ट लेक्चर में ही स्क्रीनशॉट भेज दिया था, और लास्ट लेक्चर में ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। सो अगर किसी को याद ना हो या किसी ने मिस कर दिया हो, तो इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट लेक्चर के एंड में देख लेना। ठीक है, मैं ये आपके कंप्लीट नोट्स नहीं है, जितना आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नोट्स मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा, कंप्लीट वाला पोर्शन आपको अलग से सेंड कर दूंगा। जो मिसिंग होगा, इसमें से जो भी मिसिंग होगा वो उसमें से चेक करके आपको लिख लेना। ठीक है, चलो अब मैं आपका ये रब करता हूं और आपसे दो तीन क्वेश्चंस पूछता हूं, एटलीस्ट चेक हो जाएगा कि आपको कितना आ गया कितना नहीं। सभी अपने आंसर्स देने के लिए रेडी रहना और जल्दी जल्दी आंसर्स देना। और अगर आता ना हो तो बताया करो कि नहीं आता, एटलीस्ट मुझे पता चले कि तुम अटेंटिव हो। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है नेट कैपिटल फॉर्मेशन। कितना लिखा है? 1300। क्वेश्चन में और भी चीजें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, 400। और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? और क्वेश्चन में आपको गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये कितना गिवन है आपको? ये आपको गिवन है 100। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारी मेन वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी है? बताएं। जो भी आप लोगों के आंसर्स हैं बताते जाएं, जो भी आपको लगता है बताएं। हाँ जी, अंकुश कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब आया अंकुश का आंसर, काव्य का कोई आंसर नहीं आया, ध्रुव का कोई आंसर नहीं आया। और कौन बचा है आंसर देने से? काव्य एंड ध्रुव, क्लास में हो बेटा तो आंसर भी दे देते। चलो लेट्स डिस्कस। हमें क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि मेन वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस वैल्यू से बात करते हैं क्योंकि सब कुछ इसी पे बेस करता है। क्या इस वैल्यू में फिक्स वर्ड है?
अगर हम पढ़ें, एक एक पढ़ के देख लो, बीच बीच में देख लो, क्या इसमें फिक्स वर्ड है? मैंने आपको बहुत क्लियर कट एक बात कही थी, अगर फिक्स्ड वर्ड होगा तो सब वैल्यू है, अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं होगा तो मेन वैल्यू है। क्या इसमें तुम्हें फिक्स्ड वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, नहीं है ना फिक्स्ड वर्ड, तो ये कौन सी वैल्यू है? ये है मेन वैल्यू। तो ये कौन सी वैल्यू है? मेन वैल्यू। और जब भी मेन वैल्यू गिवन हो, जब भी मेन वैल्यू गिवन हो, तो ये चेंज इन स्टॉक की जरूरत नहीं होती, ये चेंज इन स्टॉक की जरूरत नहीं होती। जब भी मेन वैल्यू गिवन हो, इसमें कोई फिक्स्ड वर्ड नहीं है, जब फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। इट मींस चेंज इन स्टॉक की तो जरूरत नहीं है, बात खत्म। तो पहली बात, ये वैल्यू मेन वैल्यू है, ये बात हमने डिसाइड कर ली। वो बात अलग है, इसमें से डोमेस्टिक वर्ड गायब है, इसमें से जो ये डोमेस्टिक वर्ड होता है गायब है, पर डोमेस्टिक वर्ड नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। यही चीज सिखाने के लिए मैंने आपको ये दिया कि अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक वर्ड नहीं भी है तो चल जाएगा। आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए? फिक्स्ड वर्ड पे। आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए? फिक्स्ड वर्ड पे। फिक्स्ड वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक जोड़ देना, फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक को छेड़ना मत। अब सेकंड चीज तुम्हें किस चीज को देखना था? ग्रॉस और नेट को। किस चीज को देखना था? ग्रॉस और नेट को। अब ये वैल्यू किस में है? नेट में, लेकिन हमारी वैल्यू किस में होती है? ग्रॉस में, तो गड़बड़ है। तो इससे क्या बनेगा? क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेट कैपिटल फॉर्मेशन। मेन वैल्यू है तो चेंज इन स्टॉक की जरूरत नहीं, लेकिन वैल्यू किस में है? नेट में। वैल्यू किस में है? नेट में। हमें किस पे जाना है? ग्रॉस में। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करा जाता है? प्लस डेप्रिसिएशन। क्या किया जाता है? प्लस डेप्रिसिएशन। सो 1300 क्या है आपका? नेट कैपिटल फॉर्मेशन, एंड 100 क्या है आपका? डेप, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ऑल्सो नॉन एज डेप। प्लस करोगे 1400, आपका क्या निकल आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या निकल आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर मैं इसी में चेंज करता हूं, अब मुझे आप लोग दोबारा से आंसर दोगे, मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, रेडी। और फिर 5 बजे मोदी जी को भी आना है, उनकी भी सुननी है भाई। आज पता नहीं कौन सा टास्क देके जाएंगे। अब बताओ, अब बताइए जी, व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर होगा? ध्यान से देखना, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। जल्दी, 5 सेकंड और हैं। इतनी देर का आंसर नहीं है। सुहानी बेटा, दो दो आंसर देती है तू, अपने आंसर पे आप सही नहीं रहते। चलो जी, जितने लोग आंसर दे रहे हैं इसका 1300, जितने लोग आंसर दे रहे हैं 1300, अपनी आंखों का चेकअप करवा लो एक बार अपनी आंखों का और अपने कानों का चेकअप करवा लो, बिकॉज जो बात मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ वो भी आप सुन नहीं रहे। क्या वर्ड होना चाहिए? अगर वर्ड कौन सा ढूंढना है, 2 वर्ड पे फोकस करना है। किस चीज पे फोकस करना है? 2 चीजों पे, एक तो ग्रॉस और नेट पे, और एक फिक्स वर्ड पे। क्या इसमें फिक्स्ड वर्ड है? क्या इसमें फिक्स्ड वर्ड है? अगर हम देखें, हाँ है, मुझे तो दिख रहा है। इसमें क्या है? फिक्स्ड वर्ड है। फिक्स्ड वर्ड है तो मतलब ये कौन सी वैल्यू है? सब वैल्यू है। फिक्स्ड वर्ड है मतलब ये कौन सी वैल्यू है? सब वैल्यू है। ये बात खत्म हो जाती है। फिक्स्ड वर्ड है तो ये कौन सी वैल्यू है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कौन सी वैल्यू है? सब वैल्यू। और जब भी सब वैल्यू गिवन हो, हमेशा एट ऑल टाइम्स आपको चेंज इन स्टॉक प्लस करना ही होगा, आपको चेंज इन स्टॉक प्लस करना ही पड़ेगा। सेकंड, हमें वैल्यू किस में चाहिए? ग्रॉस में, और ये वैल्यू है भी किस में? ग्रॉस में। जब वैल्यू ग्रॉस में ही है और ग्रॉस में ही चाहिए, तो डेप का क्या यूज, तो डेप्रिसिएशन का क्या यूज? तो इसमें बस क्या होगा? सब वैल्यू के अंदर, सब वैल्यू का मैंने आइडेंटिफाई किससे किया? फिक्स वर्ड से। सब वैल्यू होने की वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज प्लस करनी है? चेंज इन स्टॉक। क्या चीज प्लस करनी है? चेंज इन स्टॉक। इसका फैंसी नेम क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसमें सिर्फ ये प्लस करना है, जो कितना है? 400। तो 1300 में 400 प्लस करे, आपका आंसर कितना आ गया? 1700। 1700 विल बी योर आंसर
ऑफ GDCF। अब बताओ भाई, पिछले वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है, एक लास्ट और है, बस उसके बाद एक लाइन और बता के छुट्टी। अब बताओ, अब ये मैंने किस में कर दिया? नेट में। अब बताइए जल्दी जल्दी। तनु बेटा 400 आंसर कहां से होगा? 400 आंसर के तो कोई तुकी नहीं बैठती, तू भी उल्टे आंसर देती है। बोले ठीक है, 50-100 का फर्क आता है, 400 आंसर कहां से होगा? अब बताओ भाई आंसर्स। चलो बनाएं। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, यही फॉर्मूला है, यही बताया अभी मैंने। मेन वैल्यू के अंदर दो ही वैल्यूज आती हैं, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये वाली वैल्यू फिक्स्ड में लिखा है, इसमें फिक्स्ड लिखा है, तो मतलब ये वाली वैल्यू यही है, यही वैल्यू है, फिक्स्ड वाली वैल्यू यही गिवन है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत क्या है, हमें किसमें चाहिए? ग्रॉस में। ये किसमें गिवन है? नेट में। ये वैल्यू सब वैल्यू है, ये तो पता है, लेकिन ये वैल्यू ग्रॉस की जगह किसमें है? नेट में। तो यही चीज गिवन है, लेकिन किसमें गिवन है? नेट में। इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा? डेप्थ। तो इतना पार्ट तो बन गया आपका, ये इतना पार्ट तो बन गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। साथ में क्या चलता आ रहा है? साथ में चेंज इन स्टॉक तो चलता आ ही रहा है। फिक्स्ड वर्ड होने की वजह से चेंज इन स्टॉक, नेट वर्ड होने की वजह से क्या ऐड करना पड़ा? डेप्थ। ये है 1300, ये है 400, नहीं सॉरी, ये है 100 एंड ये है आपका 400 एंड योर आंसर विल बी 1800। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2-3 सिनेरियोज बना के दिखाए, ये मैंने आपको 2-3 सिनेरियोज बना के दिखाए। इन्हीं सिनेरियोज में से कोई सिनेरियो आपको फंसेगा। बाकी की जो 3 वैल्यूज हैं, बाकी की जो 3 वैल्यूज हैं वो कुछ ज्यादा परेशान नहीं करती, वो कुछ ज्यादा परेशान नहीं करती। ठीक है, बस अब 1 मिनट का मुझे और बताना है और आज का आपका खत्म। एक्सपेंडिचर मेथड फिर आपका मैंने ऑलमोस्ट करवा दिया, जो रह गया वो मैं कल के लेक्चर में देख लूंगा। अब आपका फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्लस गवर्नमेंट फाइनल, मैंने गलत बोल दिया ना? हाँ, मैं दोबारा बोलता हूं, मैंने बोल गलत दिया शायद। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। ये फॉर्मूला है आपका एक्सपेंडिचर मेथड का। अब ये क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। ये क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स की जगह क्या हो सकता है? नेट इंपोर्ट्स। खुद बताओ भाई, नेट इंपोर्ट्स अगर क्वेश्चन में गिवन हुए, लेट्स सपोज नेट इंपोर्ट्स गिवन है 50, ये प्लस होंगे यहां पर या फिर माइनस होंगे? कुछ सोचने वाली बात है। अगर नेट एक्सपोर्ट्स प्लस हो रहे हैं, अगर नेट एक्सपोर्ट्स प्लस हो रहे हैं तो नेट इंपोर्ट्स क्या होने चाहिए? माइनस। तो क्वेश्चन में अगर नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट्स गिवन हो, क्वेश्चन में अगर नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट्स गिवन हो, तो उसको प्लस की जगह माइनस कर देना, उसको प्लस की जगह क्या कर देना? माइनस कर देना। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, बट जब तक मैं पॉइंट आउट ना करूं तब तक बच्चे गलती करते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स की जगह नेट इंपोर्ट्स हुआ, तो प्लस की जगह क्या कर देना? ऐड। यहाँ पे ऐड की जगह क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना। तो इसी के साथ मैंने आपका आज का एक्सपेंडिचर मेथड खत्म कर लिया। अब आप लोगों को मिलेगा होमवर्क। उस होमवर्क को बहुत तरीके से, बहुत डेडिकेशन से और खुद से करना, पूरा फॉर्मेट में बना के करना,
रुपीज करोड़ लिखने का याद रखना। मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस दूंगा मैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस दूंगा, तो आराम से हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं, लेकिन करने के लिए आपको खुद से बैठना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लासेस जब भी शुरू होंगी तब शुरू होंगी, लेकिन इट डजंट मीन कि तब तक आप पढ़ो ना। तो अपना पढ़ाई का ध्यान रखो और रेगुलरली पढ़ते रहो, और कोई भी प्रॉब्लम फेस करती हो तो मेरे से कांटेक्ट करा करो, मेरे से डिस्कस किया करो, ठीक है। अपना होमवर्क करके रखें, बाकी हम आपसे मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।